कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और जल्द हाथी की सवारी कर सकते हैं। इसकी सच्चाई क्या है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान होगा या जो जिन नेताजी के बारे में चर्चा है वह नेता अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण देंगे, तब इस बात को क्लियर हो पाएगा कि वह आखिर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे या समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे। लेकिन चर्चाएं तेज हैं तो उस पर हम आज विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता हाथी की सवारी कर सकते हैं। 2022 का जब विधानसभा चुनाव नज़दीक था तो यह चर्चा पहले भी चली थी। चर्चा इस प्रकार थी कि नेताजी की जो मुलाकात है वो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हो चुकी है, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो वह बहुजन समाज पार्टी की हाथी की सवारी करने के बजाय साइकिल पर सवार हो गए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष वह साइकिल की सवारी करने में कामयाब हुए थे। उस वक्त चर्चाएं थी कि उनको किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आए, नॉमिनेशन टाइम आया तो एंड टाइम पर उनको किसी भी सीट से या उनके किसी समर्थक को चुनाव नहीं लड़ाया गया और समाजवादी पार्टी ने अपने सभी जो 7 उम्मीदवार थे अपनी तरफ से उतारा और उनको जिताने की जिम्मेदारी दी। नतीजे आए, नतीजे में मात्र 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जिले में जीती, जिनमें भेट और सहारनपुर देहात यानी उमर अली खान और आसू मलिक। 2 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद चर्चा चली कि जिन नेताजी की चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, उनके बारे में चर्चा चली कि उनको MLC समाजवादी पार्टी की ओर से बनाया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त आया, बाजी मार ली शाहनवाज खान ने और शाहनवाज खान विधान परिषद सदस्य बन गए। कहा जा रहा है कि आजम खान की सिफारिश पर उनको विधान परिषद की सीट मिली। तो यहाँ भी उक्त नेता को बैकफुट पर आए और अपने ये भी उनके हाथ से मौका निकल गया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं उसकी भी दावेदारी उन नेताजी की है, क्योंकि पूर्व में भी 2 चुनाव लोकसभा के लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। एक में नज़दीकी अंतर से चुनाव हारे थे, दूसरे में वह तीसरे नंबर पर रहे थे। 2019 का लोकसभा चुनाव था, इसमें वह तीसरे नंबर पर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, हाजी फजलुर रहमान चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो चर्चा है कि नगर पालिका के चुनाव से पहले, नगर निगम के चुनाव से पहले हाथी की सवारी करेंगे। संभावना क्या है? ना तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ है, ना ही उक्त नेता के कोई समर्थक। हालांकि समर्थक दावा कर रहे हैं, लेकिन नेताजी अभी नहीं बोल रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे या समाजवादी पार्टी में रहेंगे। उनके समर्थक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि उनकी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो गई है, सहारनपुर मेयर के टिकट के लिए भी बात हो गई है, नगर पालिका के टिकटों के लिए भी बात हो गई। लेकिन ये सच्चाई चुनाव से ठीक पहले पता चलेगी, जी जब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तब पता चलेगी। तो नगर निकाय चुनाव से पहले अगर उक्त नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जिले में खाता नहीं खुल पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के समर्थन से जरूर लोकसभा सांसद चुने गए हाजी फजलुर रहमान, लेकिन उनके कोई खास प्रभाव जमीनी स्तर पर वह नहीं बना पाए, जिसके नतीजा रहा कि सहारनपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष तक की कुर्सी बहुजन समाज पार्टी जिले में नहीं बचा पाई। जैसे हालात प्रदेश में है वैसे ही सहारनपुर में भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बन गए, लेकिन प्रदेश से अलग स्थिति सहारनपुर जनपद में बहुजन समाज पार्टी की रही है, क्योंकि खुद मायावती सहारनपुर जनपद की हरोड़ा विधानसभा जो इन दिनों सहारनपुर देहात विधानसभा के नाम से जानी जाती है, वहाँ से विधायक रही। तो यह इस क्षेत्र से उनका लगाव था। दलित बाहुल्य क्षेत्र भी है, दलितों की भी आबादी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो निराशजनक रहा। प्रदेश की तरह जैसे प्रदेश में रहा ऐसे ही सहारनपुर में रहा, जबकि बसपा की जो हाईकमान है उसको सहारनपुर से काफ़ी उम्मीदें पहले से ही रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का रहा, इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी छिन गई। तो देखना होगा 2022 के जो नगर निकाय चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव हैं, उनको लेकर क्या होता है। क्या नेताजी पार्टी बदलते हैं या समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर पाला बदलते हैं तो संभावना यही होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हाजी फजलुर रहमान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी और वह भी मजबूर होंगे कहीं ना कहीं कि दल बदले और वह भी अपने चुनाव, क्योंकि चुनाव उनको भी लड़ना है, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं तो चुनाव लड़ेंगे तभी राजनीति कर पाएंगे।